नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुख करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। कलेक्टर आशीष सी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में सभी शासकीय विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के माध्यम से कलेक्टर ने जिले में चल रही शासकीय योजना और उसके क्रियान्वयन की समीक्षा की। इसके अलावा बैठक में मुख्य रूप से हर घर तिरंगा अभियान और हर घर स्वच्छता अभियान को लेकर चर्चा हुई। कलेक्टर ने सभी विभाग के अधिकारियों को इस अभियान से जुड़ी गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रम करने के आदेश दिए। कलेक्टर सी ने बताया कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान और हर घर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। 13 अगस्त को इस अभियान के तहत शहर में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए सभी विभागों को जरूरी निर्देश दिए गए। एक भारत शासन का और राज्य शासन का बहुत महत्वपूर्ण अभियान हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता 2 अगस्त से प्रारंभ किया गया था, जो 15 अगस्त तक चलना है। उसमें जो अलग अलग विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, सभी विभाग उन जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करें, ये सभी को निर्देश प्रदान किए गए हैं। यहाँ के खास तौर पर स्कूलों में, कॉलेजेस में एनएसएस और शिक्षा विभाग के सहयोग से बड़े कार्यक्रम हुए भी हैं। बच्चों को तिरंगे पर आधारित रंगोली भी बनवाई गई है। रक्षाबंधन पर्व भी तिरंगा राखी पर आधारित मनाया गया है। व्याख्यान हुए हैं एनएसएस के सहयोग से। इसके साथ साथ नगर निगम और जिला पंचायत के द्वारा ग्राम स्तर पर और वार्ड स्तर पर सफाई मित्रों के साथ में स्वच्छता की शपथ दिलाने का और तिरंगा वितरण का कार्यक्रम भी लगातार किया जा रहा है। इसको और अधिक हमें बढ़ाना है। अगले 3-4 दिनों में ये सभी को निर्देश प्रदान किए गए हैं और एक बहुत बड़ी तिरंगा रैली 13 तारीख को निकाली जाएगी, जिसमें मुख्य समन्वय नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि स्वच्छता और तिरंगा दोनों पर आधारित ये रैली होगी। उस 13 तारीख की रैली में अधिक से अधिक सभी प्रकार के, चाहे हमारे समाज हो, व्यापारिक संघ हो, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। इसको हम लोग सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे और इस हेतु तैयारियों के लिए सभी विभागों को निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण योजना निक्षय मित्र योजना, जिसमें जो अभी मुहिम चल रही है कि अगले कुछ वर्षों के अंदर पूरे भारत को टीबी से मुक्त कर देना है और इस दिशा में प्रयास करते हुए जितने भी टीबी के पेशेंट्स हैं उनको निक्षय मित्र योजना के तहत एक बास्केट हर महीने 6 महीने तक उनको भेजी जानी है। तो ये वॉलंटियर्स से ये चीज़ अपेक्षित थी, जिसमें कई सारे वॉलंटियर्स हमारे यहाँ पर ये कर भी रहे हैं। आज की टीएल बैठक में सभी शासकीय कर्मचारियों के सहमति से हमने निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे विभागाध्यक्ष हैं जो टीएल में आते हैं, उन सभी के द्वारा भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर निक्षय मित्र योजना में एक बास्केट प्रत्येक महीने जो हमारे टीबी के मरीज हैं उनको प्रदान की जाएगी। इस पे सभी ने सहमति प्रदान की है। बाकी लगभग 4000 के आसपास पेशेंट्स हैं भी जिले में, उन सभी को किसी न किसी माध्यम से ये बास्केट हर महीने प्राप्त हो, इस संबंध में एक विशेष अभियान चलाया जाए। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिए हुए बयान को लेकर मीडिया से कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन के साधक है। अपनी सनातनी बेटियों को जागरूक करना उनका धर्म है। उन्होंने कहा, दुर्गा बनो, काली बनो, बुरखे वाली मत बनो। धर्मांतरण रोकना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री बखूबी निभा रहे हैं। वहीं मुस्लिम महिलाओं के लिए कहा, अगर आप अपने बेटों, अपने पतियों की निगरानी अच्छे से करें तो समाज में लौजियात के प्रकरण नहीं उठाएंगे। जो मुस्लिम मातृशक्ति है उनको दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि राष्ट्रीय नायक मोदी ने 3 तलाक का मुद्दा खत्म किया, आपको सम्मान से जीने का अधिकार दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पुत्र, अपने पति, अपने परिवार के पुरुषों को कठोर निगरानी करें। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन के साधक हैं। अपनी सनातनी बेटियों को जागृत करना उनका धर्म है। उन्होंने कहा, दुर्गा बनो, काली बनो, बुरखे वाली ना बनो, क्योंकि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है और धर्मांतरण रोकना हर जिम्मेदार जागरूक नागरिक का कर्तव्य है, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री जी बखूबी निभा रहे हैं। उनका कहना है महिलाओं को इसमें बीच में क्यों लाया गया? अगर कर भी रहे हैं तो वो पुरुष है, महिलाओं का क्या योगदान है? मैं अपनी पार्षद बहन से कहना चाहती हूँ कि तुम यदि घर में अपने पुरुषों की, अपने बेटों की, अपनी पतियों की निगरानी अच्छी कर दो तो समाज में लव जिहाद के प्रकरण नहीं उठेंगे। ये जो मुस्लिम मातृशक्ति है, ये उसको दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि राष्ट्र नायक मोदी ने 3 तलाक का मुद्दा जड़मूल से ख़त्म किया, आपको भी सम्मान से जीने का अधिकार दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पुत्र, अपने पति, अपने परिवार के पुरुषों को कठोर निगरानी करें और लव जिहाद जैसे घृणित अपराध में शामिल होने वालों को सरकार और कानून के साथ साथ
मुस्लिम समाज की मातृशक्ति स्वयं भी दंडित करे, तभी वो सच्ची माँ और महिला कहलाएगी। मुस्लिम पार्षद का भी कहना है, ये भी कहना है कि जब कांग्रेस को वोट लेने हैं तो मुस्लिम समुदाय के वोट बटोरने चले जाते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय पे कोई टिप्पणी करती है तो जीतू पटवारी हो, दिग्विजय हो या प्रियंका गांधी हो, चुप्पी साध लेते हैं और हमारे समर्थन में उतरते नहीं है। ये मूल्यांकन तो उन्हीं को करना होगा कि 65 साल से इन सब ने तुमको वोट बैंक माना, तुमको पंचर साइकिल जोड़ने से आगे बढ़ने नहीं दिया। और धन्यवाद हो भारतीय जनता पार्टी का, जिसने जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बनाई। मेट्रो स्टेशन निर्माण के चलते सोमवार को सिटी बस कार्यालय में अहम बैठक हुई। इसमें विधानसभा क्रमांक 3 के एमजी रोड थाना क्षेत्र स्थित घुमटी संचालकों और खेल कार्यालयों के विस्थापन पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने की। इस दौरान विधायक गोलू शुक्ला भी मौजूद रहे। महापौर ने मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले महापौर और विधायक को पूर्ण जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्य जरूरी है, लेकिन इसके साथ पारंपरिक खेल गतिविधियों, सांस्कृतिक धरोहर और पुराने मंदिरों का संरक्षण भी जरूरी है। नगर निगम से लगे हुए परिसर, जिसमें इंदौर वॉन्डर्स, हमारे बाकी भी कई देशी खेल परंपरागत रूप से हैंडबॉल, और निगम परिसर के पास के पार्किंग में लगी गुमटियों के लोग विधायक श्री गोलू शुक्ला जी के साथ हमने मेट्रो की कमेटी के साथ मीटिंग की है कि इनके व्यवस्थापन की क्या तैयारी है, खेल प्रभावित ना हो, इसके लिए क्या ऑल्टरनेट स्थान हो सकता है, उस पर बातचीत की। और मेट्रो की टीम को मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि परंपरागत और पुराने जो मंदिर बने हैं उनका भी ठीक से पुनर्निर्माण हो, खेलों के लिए उचित स्थान मिले। तो कबड्डी जैसे इंडोर खेलों के लिए तो वहीं जो बिल्डिंग बनेगी उसमें हम प्रावधान करने का प्रयास करेंगे। तो बाकी खेल भी यदि भविष्य में रूफटॉप पे व्यवस्था हो सकती है तो उसकी भी तैयारी अभी से करने के लिए कहा है। गुमटी के विस्थापन में उनको उचित मुआवजा मिले, इसके भी हमने दिशा निर्देश जारी किए। मकान की दूसरी मंजिल पर पतंग उड़ा रहे 13 वर्षीय तौहीद पुत्र राज मियां की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर मौत हो गई। घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र के मदीना नगर की है। राज मियां के रिश्तेदार अरसान ने बताया कि रविवार शाम 6 बजे तौहीद पतंग उड़ा रहा था, तभी उसकी पतंग मकान के पास से निकले बिजली के तार में उलझ गई। तौहीद पतंग निकालने का प्रयास कर रहा था, तभी तेज धमाका हुआ और तौहीद बुरी तरह से झुलसा हुआ छत पर पड़ा। मकान के बाहर मौजूद लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनने के बाद तौहीद को देखा और परिजन गंभीर हालत में उसे उठाकर तुरंत एमवाय अस्पताल ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। तौहीद 5वीं कक्षा में पढ़ता था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता पेशे से ड्राइवर हैं। इंदौर में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत सोमवार को भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और नगर सुरक्षा समिति के सदस्य शामिल हुए। रैली की शुरुआत पुलिस कमिश्नर ऑफिस पलासिया से हुई, जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सेल्फी पॉइंट का फीता काटते हुए तिरंगा दिखाकर रैली का रूट रवाना किया। बाइक रैली इंद्रप्रस्थ चौराहा, रिगल चौराहा होते हुए राजपाड़ा पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। पुलिसकर्मियों ने अपनी बाइक पर तिरंगा लेकर देश प्रेम के नारे लगाए, नागरिकों को संदेश दिया कि हर घर पर राष्ट्र ध्वज पूरे सम्मान के साथ फहराएं और स्वच्छता का संकल्प लेकर राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। रैली में डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और कई थाना प्रभारी शामिल हुए। यह अभियान 11 से 15 अगस्त तक चलेगा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। इंदौर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।